इजरायली सेना के रडार पर अब सीरिया की धरती आ गई है। इजरायल अब सीरिया में उन जगहों पर हमले कर रही है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने और उसके हथियार गोदाम हैं। इजरायल के मुख्य टारगेट वो हथियार सप्लाई रूट हैं जिसके जरिए ईरानी हथियार लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि आईडीएफ ने अब सीरिया में भी भीषण सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि अगर हिजबुल्लाह का हथियार सप्लाई बंद हुआ तो क्या उसका अंत हो जाएगा? देखिए रिपोर्ट। लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी दहला रही है। चौबीस घंटे के अंदर इजरायल ने सीरिया में कई राउंड हवाई हमले किए। ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकाने, उसके हथियार गोदाम, ट्रेनिंग सेंटर और हथियार सप्लाई रूट पर किए गए। इजरायल ने सीरिया में जिस जगह बमबारी की वो होम्स के अल कसार इलाके में है। ये इलाका लेबनान के बॉर्डर के करीब है। यहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार गोदाम थे। इजरायली एयरफोर्स ने बम वर्षा कर इन्हें खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर सीरिया में इजरायल के हमले तेज क्यों हो गए हैं? सीरिया में ईरान का हथियार सप्लाई कॉरिडोर है। ईरान के हथियार सीरिया के इसी कॉरिडोर से आते हैं। हिजबुल्लाह को मिलने वाले हथियार सीरिया में स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद ये हथियार सीरिया से लेबनान पहुंचाए जाते हैं। अब इजरायल सीरिया में मौजूद ईरान के इसी हथियार सप्लाई कॉरिडोर और सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रही है। यही वजह है कि सीरिया की धरती पर धमाके तेज हो गए हैं। एक महीने के अंदर इजरायल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के कई हथियार सप्लाई रूट को तबाह कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा और प्रमुख रूट है मसना क्रॉसिंग। मसना क्रॉसिंग की तबाही के बाद अब यहां से ईरान के हथियार नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई रुक गई है। इजरायली सेना ने इधर हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काटा और उधर हिजबुल्लाह के पास मौजूद हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के बाद आईडीएफ ने जबरदस्त सैन्य अभियान चलाया। इस सैन्य अभियान का मकसद था हिजबुल्लाह की सुरंगों और हथियार गोदामों का खात्मा। एक महीने के अंदर लेबनान में आईडीएफ ने चुन चुनकर हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क और हथियार गोदामों का खात्मा किया। आईडीएफ के मुताबिक अब हिजबुल्लाह के पास 20% हथियार ही बचे हैं। ऐसे में इजरायल से जंग लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को हथियारों की जरूरत है। अगर उसे हथियार नहीं मिले तो वो युद्ध में बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा। ये बात हिजबुल्लाह के नए हेड नईम कासिम बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सीरिया से ईरानी हथियारों की सप्लाई के लिए 3 नए रूट खोल दिए हैं। पहला रूट है टार्टस क्रॉसिंग, दूसरा है अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा रूट है तल कलाह क्रॉसिंग। ये सीरिया को लेबनान से जोड़ते हैं। अब इन्हीं रास्तों के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जाने की तैयारी है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान की हर गतिविधि पर इजरायल की नजर है।
न सिर्फ नजर है बल्कि इजराइल हिजबुल्ला और ईरान के हर संभावित हथियार सप्लाई रूट और ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस वक्त हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हथियार की कमी। अगर इसी तरह उसके हथियार सप्लाई रूट ध्वस्त होते रहेंगे, अगर उसकी हथियारों की सप्लाई रुकी रहेगी, तो हिजबुल्ला के पास अभी जो हथियार बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ हिजबुल्ला का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।